ये कहानी है एक क्लासिक स्नाइपर की जो अपने टारगेट को कई किलोमीटर्स दूर से भी मार सकता था, चाहे उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो। लेकिन ये स्नाइपर पहले एक सिंपल मैथ टीचर था। उसे जंग और गन्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसे एक सीधे साधे टीचर से रूथलेस स्नाइपर बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां एक कपल खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। आदमी का नाम मिकोला था और उसकी बीवी का नाम नेस्टिया। नेस्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ी से अलग अलग स्टैचूज बनाती थी। मिकोला पास के स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। वो बहुत अच्छा टीचर था और लगभग सारे बच्चे उससे खुश रहते थे, सिवाय एक लड़के के जिसका नाम एवॉन था। एवॉन बदतमीज लड़का था। वो रोज स्कूल में मिकोला को परेशान करता था। एवॉन अमीर घर से था जबकि मिकोला गरीब था। इसी वजह से वो मिकोला के कपड़े और लुक्स का मजाक उड़ाता था। उसका प्लान था कि मिकोला गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा दे ताकि वो कंप्लेन करके उसे स्कूल से निकलवा दे। लेकिन मिकोला शांत इंसान था। एवॉन की बातों का उस पर असर नहीं होता था। मिकोला के घर में टीवी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थे, इसलिए उसे दुनिया की खबर नहीं मिलती थी। एक दिन स्कूल में उसने न्यूज़ सुनी कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है और कई एरियाज पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला घर आया तो उसे पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो पिता बनने वाला था। दोनों ने इसी खुशी को सेलिब्रेट किया। अगली सुबह मिकोला ने अपनी बीवी को बाय कहा और साइकिल से स्कूल के लिए निकल गया। रास्ते में उसने 2 सोल्जर्स देखे जिनकी यूनिफॉर्म अलग लग रही थी। वो यूक्रेनियन सोल्जर्स जैसे नहीं थे, जिससे उसे अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और स्कूल पहुंच गया। स्कूल के अंदर पूरा बिल्डिंग खाली था, एक भी बच्चा नहीं आया था। ये देखकर वो घबरा गया। फिर उसने न्यूज़ देखी जिसमें बताया गया कि रशियन सोल्जर्स यूक्रेन में घुस चुके हैं। तब उसे समझ आया कि रास्ते में दिखे सोल्जर्स असल में रशियन थे। उसे अपनी बीवी की चिंता हुई। मिकोला तुरंत साइकिल पर बैठा और घर की तरफ तेजी से चल पड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि वही 2 सोल्जर्स उसकी बीवी को मार रहे थे। मिकोला ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सोल्जर्स ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। वो बोला, प्लीज मुझे मत मारो, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। लेकिन सोल्जर्स ने नहीं सुना। कुछ देर बाद रशियन सोल्जर्स ने घर की तलाशी ली। अंदर कुछ नहीं मिला तो उसने गुस्से में घर को आग लगा दी। घर जलता देख नेस्टिया का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पत्थर उठाकर सोल्जर्स पर मारना शुरू किया। तभी एक सोल्जर ने गोली चला दी और नेस्टिया वहीं मर गई। मिकोला ने अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को मरता देखा। वो उसके पास दौड़ा, उसको बाहों में लिया और रोने लगा। कुछ घंटों बाद 2 यूक्रेनियन सोल्जर्स वहां पहुंचे। उन्होंने मिकोला के कंधे पर हाथ रखकर हिम्मत दी और नेस्टिया के लिए कब्र खोदी। बीवी की मौत के बाद मिकोला टूट चुका था। रशियन सोल्जर्स ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने उसका घर जला दिया और होने वाले बच्चे को भी मार दिया। अब उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। उसने तय किया कि जिस सोल्जर ने उसकी बीवी को गोली मारी उसे वो किसी भी कीमत पर मारेगा। बदला लेने का एक ही तरीका था, यूक्रेनियन आर्मी ज्वाइन करना। उसने सोल्जर्स से कहा, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यूक्रेनियन आर्मी ज्वाइन करनी है। सोल्जर्स उसे मिलिट्री बेस ले आए। मिलिट्री बेस पहुंचने पर सीनियर ऑफिसर को उस पर शक हुआ और उसने रिक्रूट करने से मना कर दिया। लेकिन मिकोला ने सच बता दिया कैसे रशियन सोल्जर्स ने उसकी बीवी और होने वाले बच्चे को मार दिया और घर जला दिया। उसने कहा, मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं है, मैं सिर्फ अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ, उन रशियन सोल्जर्स को मारकर। ये सुनकर सीनियर ऑफिसर का दिल पिघल गया और उसने मिकोला को सोल्जर के रूप में रिक्रूट कर लिया। अगले दिन से मिकोला की ट्रेनिंग शुरू हो गई। क्योंकि वो एक आम आदमी था, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान उसे बहुत मुश्किलें आई। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मैथ्स पढ़ी थी और उसे गन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब बाकी सोल्जर्स अपनी राइफल्स जल्दी जल्दी असेंबल कर रहे थे, मिकोला सबसे स्लो था और सबसे लास्ट में राइफल असेंबल करता था। ये देखकर ऑफिसर को लगा कि मिकोला कभी भी अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन मिकोला ने हार नहीं मानी और पूरी मेहनत से ट्रेनिंग पर ध्यान देता रहा। एक रात ट्रेनिंग के दौरान मिकोला ने अपने सीनियर से कहा कि उसे उसके नाम से ना बुलाया जाए। उसने अपना कोड नेम रेवन बताया। रेवन सुनते ही बाकी सोल्जर्स हंसने लगे। सोल्जर ने कहा कि कोड नेम आसानी से नहीं मिलता और किसी सोल्जर को तभी मिलता है जब वो देश के लिए कोई बड़ा काम करे।
निकोला ने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने ऊपर ज्यादा मेहनत करने लगा। जब बाकी सोल्जर्स सो जाते थे तब भी वो देर रात तक प्रैक्टिस करता था। एक दिन सीनियर ने अनाउंस किया कि उनके पास स्नाइपर्स की कमी है और रशियन से लड़ने के लिए उनकी संख्या बढ़ानी होगी। सीनियर ने पूछा कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ सोल्जर्स खड़े हुए और उनमें मिकोला भी था, क्योंकि वो भी स्नाइपर बनना चाहता था। जब बाकी सोल्जर्स ने मिकोला को वॉलंटियर करते देखा तो वो फिर से हंसने लगे। सीनियर ने कहा कि मिकोला अभी स्नाइपर बनने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो राइफल को सही से असेंबल डीअसेंबल भी नहीं कर पाता। मिकोला ने जिद पकड़ ली और कहा कि वो एक अच्छा स्नाइपर बन सकता है, बस उसे अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका चाहिए। उसे टेस्ट करने के लिए सीनियर ने चैलेंज दिया कि 20 सेकंड में राइफल असेंबल करके दिखाओ। खुद को प्रूफ करने के लिए मिकोला ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, राइफल को डीअसेंबल किया और फिर दोबारा असेंबल कर दिया। उसने ये काम सिर्फ 18 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। जो लोग पहले हंस रहे थे अब ताली बजाने लगे। सीनियर भी मिकोला से काफी इम्प्रेस हो गया और उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुरानी मॉडल की राइफल दी गई, जबकि बाकी सोल्जर्स को मॉडर्न वेपन्स मिले। मिकोला ने मॉडर्न राइफल मांगी, लेकिन सीनियर ने कहा कि पहले खुद को प्रूफ करना होगा। सीनियर ने सिखाया कि चाहे स्नाइपर किसी भी सिचुएशन में हो, उसे अपनी जगह से 1 इंच भी मूव नहीं करना चाहिए और टारगेट पर फोकस बनाए रखना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए सीनियर ट्रेनी स्नाइपर्स के पास गोली चलाता था और जो भी अपनी जगह से हिला उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता था। जब मिकोला की बारी आई वो बिल्कुल नहीं हिला और अपना एम बनाए रखा। इस तरह उसने ये टेस्ट पास कर लिया। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर्स को सिर्फ एक बार टारगेट दिखाया गया, फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इस एक्सरसाइज में उन्हें अंदाजा लगाकर टारगेट पर गोली चलानी थी। कुछ सोल्जर्स ये टेस्ट पास कर पाए, लेकिन जब मिकोला की बारी आई तो उसका एम थोड़ा सा मिस हो गया और वो टेस्ट में फेल हो गया, क्योंकि उसके पास जो गन थी वो बहुत पुरानी थी और उससे परफेक्ट एम लेना बहुत मुश्किल था। सब जानते थे कि अगर मिकोला के पास नई गन होती तो वो टारगेट जरूर हिट कर देता। अगली ट्रेनिंग और भी ज्यादा मुश्किल थी। इस बार स्नाइपर्स को रात के अंधेरे में फ्लेयर्स की रोशनी में टारगेट शूट करना था। सीनियर ने फ्लेयर छोड़ा और सबने एम किया, लेकिन कोई भी टारगेट हिट नहीं कर पाया। सब सोल्जर्स अपनी गोली चला चुके थे, लेकिन मिकोला ने अभी तक फायर नहीं किया। उसे समझ आ गया था कि फ्लेयर की सीधी रोशनी में एम करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जब सीनियर ने दूसरा फ्लेयर छोड़ा तो मिकोला ने तुरंत गोली नहीं चलाई। उसने फ्लेयर की रोशनी से टारगेट का डिस्टेंस एस्टिमेट किया। अपनी मैथ की नॉलेज का यूज करके उसने एक परफेक्ट शॉट फायर किया। ये देखकर सीनियर और बाकी सब सोल्जर्स दंग रह गए। आज तक किसी ने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया था, सिर्फ मिकोला ने किया। सीनियर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ और उसका मनपसंद कोड नेम रेवन दे दिया। दिन इसी तरह से गुजरते गए और मिकोला पूरे दिल और जान से ट्रेनिंग करता रहा। आखिर वो दिन आ गया जब ट्रेनिंग के रिजल्ट्स अनाउंस होने थे। कर्नल ने मिकोला को सैल्यूट किया और बताया कि वो टेस्ट पास कर चुका था। कुछ दिन बाद कर्नल फिर मिकोला के पास आया और उसे अपना सामान पैक करने को कहा, क्योंकि उन्हें मिशन पर जाना था। न्यूज़ थी कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने एक चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जल्द ही मिकोला की टीम लोकेशन पर पहुंच गई और अपनी पोजीशंस ले ली। जैसे ही वो रशियन सोल्जर्स पर फायर करने वाले थे, तभी एक व्हीकल चेक पॉइंट की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। कर्नल ने तुरंत सबको फायर ना करने का ऑर्डर दिया। दूसरी तरफ रशियन सोल्जर्स ने व्हीकल को रोका और अंदर बैठे लोगों को नीचे उतरने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट्स चेक किए। जब सब कुछ ठीक लगा तो सोल्जर्स ने उन लोगों को जाने दिया, लेकिन उनके पासपोर्ट्स अपने पास रख लिए। जब उन लोगों ने अपने पासपोर्ट्स वापस मांगे तो रशियन सोल्जर्स ने उनको बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर कर्नल ने अपने जवानों को फायर करने का ऑर्डर दिया। एक ही पल में सब स्नाइपर्स ने अपनी शॉट्स ली और सारे टारगेट्स एलिमिनेट हो गए। इस तरह उनका पहला मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। मिशन के बाद सब लोग बेस वापस आए तो मिकोला ने देखा कि उसके कई साथी गायब थे। वो घबरा गया और पूछा, मेरे बाकी साथी कहाँ हैं? उसे बताया गया कि बाकी सोल्जर्स को दूसरे मिशन पर भेज दिया गया है। अगले दिन मिकोला को खबर मिली कि उस दूसरे मिशन में उसके कई साथी मारे जा चुके हैं। सबको एक ही रशियन स्नाइपर ने मारा था। उस स्नाइपर का नाम था सीरी, जो रशिया का सबसे बेस्ट स्नाइपर माना जाता था। कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर मिकोला अपनी टीम के साथ अगले मिशन पर निकला।
लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ लैंडमाइंस बिछा दिए और अपनी पोजीशन ले ली। कुछ देर बाद रशियन सोल्जर्स वहां पहुंच गए और उनमें इवॉन भी था, वही लड़का जो स्कूल के समय मिकोला को परेशान करता था। अब इवॉन रशियन आर्मी ज्वाइन कर चुका था। जैसे ही कर्नल ने शूट करने का ऑर्डर दिया, मिकोला थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि वो अपने फॉर्मर स्टूडेंट को मारना नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसने अपनी फीलिंग्स को साइड में रखा और पास में लगाई हुई लैंडमाइंस पर गोली चला दी। जोरदार ब्लास्ट हुआ और सारे रशियन सोल्जर्स मारे गए, जिनमें इवॉन भी शामिल था। सब कुछ कंट्रोल में आने के बाद कर्नल ने गुस्से में मिकोला से पूछा, ऑर्डर मिलते ही शूट करते वक्त तुम क्या सोच रहे थे? मिकोला ने जवाब दिया, उन रशियन सोल्जर्स में मेरा एक स्टूडेंट था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। कर्नल ने मिकोला को समझाया कि इवॉन की मौत का उसे दुख नहीं मनाना चाहिए। उसने कहा, यहाँ वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं था, वो तुम्हारा दुश्मन था। रशियन आर्मी ज्वाइन करना उसका अपना डिसीजन था, इसलिए तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मिशन कंप्लीट करने के बाद सब लोग बेस कैंप वापस आ गए। कर्नल को मिकोला पर पूरा भरोसा हो गया था और वो अपना ज्यादा समय उसके साथ गुजारने लगा। एक दिन कर्नल ने मिकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और बताया कि उसके परिवार में 3 लोग हैं। उसने कहा, मेरी दोनों बेटियां नहीं जानती कि उनका फादर सोल्जर है। मैंने उन्हें बताया है कि मैं बिजनेस करता हूँ। मेरी वाइफ भी उन्हें सच नहीं बताती। ये सुनकर मिकोला को भी अपनी कहानी याद आ गई। उसने अपनी कहानी बताई कि कैसे रशियन सोल्जर्स ने उसकी बीवी को बेरहमी से मार दिया था। ये बात बताते बताते मिकोला बहुत इमोशनल हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे तसल्ली दी। अगली सुबह सब लोग अपने नेक्स्ट मिशन के लिए निकल रहे थे। ये मिशन बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि न्यूज मिली थी कि रशियन सोल्जर्स का एक ग्रुप उस रूट से गुजरेगा। कर्नल और मिकोला जल्दी से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशंस ले ली। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि 2 रशियन सोल्जर्स अपनी बाकी टीम का वेट कर रहे थे। तब मिकोला ने नोटिस किया कि उनमें से एक वही आदमी था जिसने उसकी बीवी को गोली मारी थी। अब वो आदमी सीधा मिकोला के एम में था। मिकोला ने शूट करने की परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। मिकोला का गुस्सा बढ़ने लगा क्योंकि सामने खड़ा हुआ आदमी वो था जिसने उसकी बीवी को मारा था। उसने इसी पल के लिए आर्मी ज्वाइन की थी ताकि अपनी बीवी की मौत का बदला ले सके। उसने फिर से शूट करने की परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने फिर मना कर दिया। अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल ना कर पाते हुए मिकोला ने गोली चला दी। सोल्जर वहीं पर मर गया। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि अब रशियन सोल्जर्स को उनकी लोकेशन का पता चल गया था। कर्नल मिकोला की तरफ घूमकर चिल्लाया, तुमने ये क्या कर दिया? और सबसे खतरनाक बात ये भी थी कि रशिया का सबसे डेंजरस स्नाइपर भी वहीं पोजीशन में था और अब उसे उनकी लोकेशन पता चल चुकी थी। कर्नल को समझ आ गया कि सिरी पास ही है और वो उसे ढूंढने लगे, लेकिन सिरी की पोजीशन ढूंढने से पहले सिरी ने एक हेडशॉट मारा और कर्नल वही मौके पर गिर गया। अब मिकोला को समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। कर्नल अपनी जान मिकोला की गलती की वजह से खो चुका था। मिकोला को पता चल गया था कि रशियंस ने उनकी पोजीशन डिस्कवर कर ली है। दूसरी तरफ रशियन सोल्जर्स ने मिकोला की टीम पर हैवी फायरिंग और बॉम्बिंग शुरू कर दी। सिचुएशन बिगड़ती देखकर मिकोला ने रिट्रीट करने का डिसीजन लिया। उसने कर्नल की डेड बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे हटने लगा। कुछ ही देर में वो एनिमी टेरिटरी से निकलकर अपने बेस पहुंच गया। कर्नल की मौत से मिकोला पूरी तरह से टूट चुका था। उसने इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार माना और कसम खाई कि वो सिरी को मारेगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्द ही मिकोला को 2 रशियन स्नाइपर्स की खबर मिली और वो तुरंत नेक्स्ट मिशन पर निकल गया। लोकेशन पर पहुंचकर उसने एम लिया और पोजीशन संभाल ली। थोड़ी देर बाद उसने एक स्नाइपर को मार दिया। जब वो उस स्नाइपर को मार रहा था तब दूसरे स्नाइपर ने मिकोला के हाथ में गोली मार दी थी, लेकिन मिकोला ने हार नहीं मानी और किसी तरह दूसरे स्नाइपर को भी मार दिया। बहुत ज्यादा जख्मी होने के बाद मिकोला एक सीक्रेट बेस पर चला गया ताकि उसका शरीर थोड़ा रेस्ट कर सके। इसी दौरान उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया। मेजर ने बताया कि उन्होंने कर्नल को मारने वाले स्नाइपर की पहचान कर ली है। इसके बाद मिकोला बेस वापस आ गया और मेजर ने सबको उस स्नाइपर के बारे में ब्रीफिंग दी। मेजर ने बताया कि उस स्नाइपर का नाम सिरी है और वो रशिया का सबसे बेस्ट स्नाइपर माना जाता है। उसने कहा कि आज तक सिरी का एम कभी गलत नहीं हुआ। सिरी ने यूक्रेन के 6 सबसे केपेबल स्नाइपर्स को मार दिया था, इसलिए उसे हल्की नजर से नहीं लेना चाहिए। मेजर ने यह भी बताया कि सिरी पहले यूक्रेनियन सोल्जर्स को मारता है
और फिर उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि यूक्रेनियन फोर्सेस का मोराल टूट जाए। उसने सीरी को ऐसा स्नाइपर बताया जो आमतौर पर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता और एक ही जगह से दुश्मन का शिकार करता है। अब प्लान तैयार किया गया। 2 टीम सीरी की लोकेशन के पास जाएंगी। प्लान के मुताबिक पहली टीम सामने से अटैक करेगी और जब रशियन सोल्जर्स उसमें उलझे होंगे तब दूसरी टीम पीछे से स्ट्राइक करेगी। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मिकोला बिल्डिंग के अंदर घुसेगा और सीरी को मार देगा। प्लान फाइनल होने के बाद सब लोग लोकेशन के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर सब स्नाइपर्स ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली और एम सेट कर लिया। इसी दौरान मिकोला चुपके से बिल्डिंग के अंदर घुस गया, जहां उसने 2 रशियन सोल्जर्स को बात करते हुए देखा। बिना वक्त गवाए मिकोला ने दोनों को मार दिया और बिल्डिंग के अंदर और आगे बढ़ने लगा। मिकोला ने प्लान के मुताबिक अपनी टीम को सिग्नल दिया। सिग्नल मिलते ही बाहर मौजूद स्नाइपर्स ने फायरिंग शुरू कर दी और रशियन सोल्जर्स को मार दिया। दूसरी तरफ सीरी ने नोटिस किया कि उसके साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसे कुछ गलत लगने लगा, इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर गया। छत पर पहले से एक रशियन स्नाइपर मौजूद था, लेकिन जब सीरी उसके पास पहुंचा तो देखा कि वो मर चुका था। ये समझते ही सीरी के दिल की घबराहट बढ़ गई, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि यूक्रेनियन सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। सीरी ने तुरंत अपने बेस से बैकअप मांगा, लेकिन जवाब मिला कि रिइंफोर्समेंट आने में 10 मिनट और लगेंगे। ये बात सुनकर सीरी जल्दी से वापस अपनी पोजीशन पर आया और यूक्रेनियन सोल्जर्स को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक छोटे से स्टैच्यू पर पड़ी। वो स्टैच्यू वही था जो मिकोला की बीवी ने बनाया था और मिकोला ने वहाँ छोड़ दिया था। सीरी कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही मिकोला ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू से मार दिया। इस झड़प की आवाज बिल्डिंग के अंदर मौजूद एक और स्नाइपर ने सुन ली और वो अलर्ट हो गया। उस स्नाइपर के कुछ कर पाने से पहले ही मिकोला उसके पास ग्रेनेड फेंक देता है और ब्लास्ट में वो स्नाइपर भी मर गया। कुछ ही देर बाद सीरी की बुलाई हुई बैकअप टीम बिल्डिंग पर पहुंच गई, बिना ये जाने कि सीरी पहले से ही मर चुका है। जब उन्होंने सीरी से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मिकोला ने कॉल रिसीव की और कहा, तुम सब मरने वाले हो। उसके बाद मिकोला ने ट्रक के ड्राइवर को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही रशियन सोल्जर्स में अफड़ा तफड़ी मच गई और वो ट्रक से उतरने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि यूक्रेनियन सोल्जर्स पहले से ही आंख लगाकर बैठे हुए हैं। यूक्रेनियन सोल्जर्स ने जोरदार फायरिंग शुरू कर दी और एक एक करके सब रशियन सोल्जर्स को मार दिया। इस मिशन के कुछ दिन बाद मिकोला अपनी बीवी की कब्र पे गया। उसे लगा कि जो वादा उसने किया था वो आज पूरा हो चुका है, क्योंकि उसने अपनी बीवी और कर्नल की मौत के जिम्मेदार सब लोगों को मार दिया था। यहीं मिकोला ने कसम खाई कि अब अपनी आखिरी सांस तक वो देश की सेवा करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और इसी के साथ फिल्म खत्म हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।